नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा के युवाओं के लिए सीएम नायब सिंह जी सैनी ने विधानसभा में एक बयान दिया है और वो उन युवाओं के लिए है जो युवा एचएससी या एचपीएससी या हरियाणा सरकार में भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। उन युवाओं के लिए जो बयान दिया है वो आपके लिए बेहद जरूरी है साथियों, क्योंकि जब विधानसभा में कोई बात कही गई है तो उसके पीछे का कारण आप समझ सकते हैं। क्या बयान दिया गया है आपको बताएंगे। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, आपको बता दें कि एचएससी नया सीईटी लेने की जो प्रक्रिया है उसमें लगा हुआ है, या फिर हम कहें नए सीईटी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाने हैं बहुत जल्द। मई में सीईटी के एग्जाम की घोषणा हो चुकी है, लेकिन मई में नहीं तो जून या जुलाई में ये एग्जाम हो जाएगा। नए सीईटी की युवा तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आप अपनी तैयारी तो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या क्या चीजें बेहद जरूरी ध्यान रखने योग्य हैं वो भी इस वीडियो में आगे जो सीएम साहब का बयान है वो देखने के बाद आपको लगेगा कि हां ये चीज तो महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर तो ध्यान दिया जाना चाहिए। एक पटवारी जो अब नए सिलेक्ट हुए हैं उनमें कितनों ने ज्वाइनिंग कर लिया है या उसका डाटा जो मांगा गया है। आपको बता दें कि नई भर्तियां और रिवाइज रिजल्ट इन दोनों ही मुद्दों के ऊपर काम किया जा रहा है। उसी के मद्देनजर ये नोटिस आ रहे हैं। लगभग सभी डिपार्टमेंटों से ये डिटेल भी मांगी जा रही है, जिससे कि रिवाइज रिजल्ट में और नई भर्तियों में कितनी पोस्टों को एडजस्ट करना है या कितनी पोस्ट नई भर्ती में आनी है, ये सारा खाका तैयार करके जो शेड्यूल है वो जारी करने की संभावनाएं है। यानी कि कुछ नया करने का प्लान हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर रहा है। अब बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा में बयान दिया है उसकी। साथियों, कल सीएम साहब ने विधानसभा में कहा है कि मैं हरियाणा के उन युवाओं से अपील करना चाहता हूं जो कि भर्ती या जो हरियाणा में सिलेक्ट होने की लाइन में लगे हुए हैं। उन्होंने बड़ी अपील की है कि जब युवा फॉर्म भरता है तो उसमें कोई गलती ना करे, अच्छी तरीके से फॉर्म भरवाए, जिससे कि उसका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। यानी कि साथियों, रिजेक्ट की बात कर लीजिए, या फिर अगर आपके फॉर्म में यानी कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ही कोई गलती हो गई तो फिर आप एडमिट कार्ड जब जारी होगा उस समय आपका ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के समय ध्यान पढ़ाई पर रहना चाहिए और आपका ध्यान रहेगा अगर कोई गलती हो गई तो उस गलती की तरफ। वो रिजल्ट तक आपको कचोटती रहती है और ऐसे में कई साथियों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कई साथी हमने देखे हैं जो कैटेगरी गलत भरने से, जॉब लगने से वंचित रह गए थे। मौका साथियों लाइफ में एक दो बार ही मिलता है, और जब आप इतनी बेहतर तैयारी करते हैं तो एक छोटी सी गलती है वो आपको बहुत पीछे धकेल देती है। आप सोचिए कि जब सीएम साहब ने विधानसभा में ये बात कही है तो उसके पीछे कितना लॉजिक होगा, कितना इनके एचएससी के पास डाटा है कि इतने कैंडिडेट्स ने फॉर्म गलत भरा है। जब ज्यादा गलतियां होती है तभी बड़े प्लेटफॉर्म पर यह बात कही जाती है कि इन गलतियों को सुधारा जा सके। आपने पहले भी देखा होगा जब एचएससी के पूर्व चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री बार बार कहते थे कि आप साइबर कैफे से या तो फॉर्म भरवाइए मत या तो खुद फॉर्म भरे। अगर आप फिर भी वहीं पर भरवाते हैं तो आप पास में बैठकर भरवाइएगा। ये बात बार बार पहले भी उठती थी और अब सीएम साहब ने भी कही है। तो साथियों, गौर करने वाली बात है, आप फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा। या क्योंकि कई युवा क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं साइबर कैफे वाले को और भर देना मेरा फॉर्म। साथियों, ऐसे में ही तो गलतियां होती हैं। वो उस समय क्या करते हैं, जल्दबाजी में जितने ज्यादा फॉर्म भरे जाए उतने ज्यादा पैसे होंगे, उस चक्कर में गलतियां हो जाती हैं जल्दबाजी में। कैंडिडेट देखता नहीं है और भुगतना किसको पड़ता है, फिर कैंडिडेट को। बड़ी संख्या में एचएससी के पास गलतियां जाती हैं, इसलिए यह बात कही गई है। तो अब नए सीईटी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद जब आप फॉर्म अप्लाई करो तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना कि सीएम साहब ने जो विधानसभा में बात कही है उसके पीछे बड़े कारण हैं।
कहीं आपसे गलती ना हो जाए, आप अपना फॉर्म तो ध्यान से भरें। यही बात इस वीडियो में बतानी थी। बाकी जो भी अपडेट होंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप कौन सी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।